किसी ने मुझे फोन करके कहा एक चैनल देखिए, उस पे हरदीप पुरी का एक इंटरव्यू आ रहा है। फिर देखा और लगातार झूठ शुरू हो गए। वो कहते हैं 17 मिनट का इंटरव्यू था। 17 मिनट में राहुल जी पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया और इन्हें यह नहीं समझ में आता अब राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्तों से सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो हैव फन एप्स्टीन कहने वाले लोग अब राहुल गांधी को वैलिडेशन देंगे और राहुल गांधी मोहताज हैं इनकी वैलिडेशन के। अब इतनी अगर समझ नहीं है तो दीजिए साहब इंटरव्यू और दीजिए। आप तो जितनी बार राहुल गांधी की निंदा करेंगे उतना हमें फायदा है, करिए और निंदा। दुनिया का कितना ही घिनौना अपराधी हो, खूंखार अपराधी हो, उसको अब एक तमन्ना है जेल से बचने के लिए बीजेपी के साथ किसी ढंग से अलाइन हो जाए, दोस्ती हो जाए। अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। कल देखा हमने बिल गेट्स का स्वागत हो रहा था, आंध्रा के मुख्यमंत्री कर रहे थे। 2 दिन पहले देखा हमने हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। यह अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव अब कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी, पीआर कंपनी ने कि बात हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है। वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिसइनवाइट कर दिया। सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा। अब ये सोर्सेज कौन हैं और सोर्सेज ने क्या कहा यह सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े। प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप, एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप। और डर ऐसा, विश यू अ वेरी वार्म बर्थडे हरदीप पुरी, ये डर है। डर ऐसा कि बिल गेट्स को यह हिम्मत आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेस द्वारा जो खबरें चलाई जा रही हैं आपके चैनल्स पे, वो तुरंत उनको काउंटर करता है कि नहीं मैं आ रहा हूं, मैं कीनोट एड्रेस दूंगा, मैं सारा कार्यक्रम भारत में वैसा ही करूंगा जैसा कि पहले निश्चित था। ये डर नहीं है तो और क्या है। डर छोड़िए, ये तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री डरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बाल पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। और जब एक बाल मिट्टी में मिल जाता है फिर देश की साख पर बात आ जाती है। अब देश की साख पर बात आ गई। जिस व्यक्ति ने भारत को एक लैबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बना दिया, उससे हम डर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उसके आगे हमारा मुंह नहीं खुल रहा। ये क्या हाल बना दिया इस देश का, ये क्या हाल बना दिया इस सरकार का,
ये क्या हाल बना दिया प्रधानमंत्री के पद का। आप देश के अंदर अपराधियों का सुरक्षा कवच बन के घूमते हो, उनको मालाएं पहनाते हो। अब आप देश के बाहर के जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, उनका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि बिल गेट्स आते हैं या नहीं आते। बहरहाल ये तो अभी ही मालूम पड़ गया कि आप जिन जिन से डरते हो, उस लिस्ट में अब बिल गेट्स भी शामिल हो गए। उस लिस्ट में अब पोस्टमसली एप्स्टीन तो शामिल हैं ही। मरने के बाद भी आप एप्स्टीन से डरते हो, और डरना भी चाहिए आपको, क्योंकि 2% फाइल्स बाहर आई हैं। अभी बहुत कुछ है। अब हरदीप पुरी जी पर आते हैं। हरदीप पुरी जी और एप्स्टीन के बीच 2014 से 2017 तक क्या क्या हुआ। मैंने जो पिछली प्रेस वार्ता की, हरदीप पुरी जी के पिछले इंटरव्यू का झूठ बेनकाब किया। मैं रात को घर गया, वैसे टीवी कम देखता हूं, लेकिन किसी ने मुझे फोन करके कहा एक चैनल देखिए, उस पर हरदीप पुरी का एक इंटरव्यू आ रहा है। चैनल का नाम नहीं लूंगा, हमारे साथी यहीं बैठे। फिर देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ही का चैनल था। फिर देखा, और लगातार झूठ शुरू हो गए। वो कहते हैं, 17 मिनट का इंटरव्यू था। 17 मिनट में राहुल जी पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया, और इन्हें यह नहीं समझ में आता अब राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्तों से सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो हैव फन एप्स्टीन कहने वाले लोग अब राहुल गांधी को वैलिडेशन देंगे, और राहुल गांधी मोहताज हैं इनकी वैलिडेशन के। अब इतनी अगर समझ नहीं है तो दीजिए साहब इंटरव्यू, और दीजिए। आप तो जितनी बार राहुल गांधी की निंदा करेंगे उतना हमें फायदा है, करिए और निंदा। 17 मिनट में 5-7 मिनट राहुल जी पर, और बाकी पूरा समय अपनी सफाइयां, यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ देते रहे। 11 मिनट सफाइयां दी। तो अब बताइए साहब, उस मीटिंग, उस इंटरव्यू में वो क्या बोलते हैं, मैं आपको पहला बताता हूं। In hindsight, it was a mistake. After that, I did not have much contact. ये पहला झूठ। पिछले इंटरव्यू में कहा कि I got uneasy. Uneasy हो गया, लेकिन फिर भी मिलता रहा। मन डोले मेरा तन डोले। भाई क्यों मिलते रहे? Uneasy हैं, फिर भी मिल रहे हैं। इनके इंटरव्यू में बोलते हैं, In hindsight, it was a mistake. ये हाइंडसाइट जो आपकी है, कितने सालों बाद दिखती है, जरा ये भी बता दीजिए। Then from that time in 2014 till I left, only 3-4 meetings more. खाक, झूठ, absolute rubbish, pathological liar called हरदीप पुरी। मैं आपको बताता हूं, 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में, जो भी हो, मई 16,
में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। कनेक्शन तो है भाई। आप मुझे बताइए, इफ हरदीप पुरी वॉज अ प्राइवेट सिटीजन, doesn't he owe an explanation to the government which he serves today, to the country which he serves today? What was he doing? Why was he discussing policy with Epstein as a private citizen? अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की, जो अभी अभी नई सरकार बनी थी, उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी। सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो बताना पड़ेगा साहब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस व्यक्ति का जो संसद के सामने साष्टांग करके आए 1 महीना 20 दिन पहले, 20 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन से मुलाकातें शुरू हो गई हरदीप पुरी की। क्यों? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वही सब कुछ उसी दौरान हो रहा है। कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार का कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में है। यह सामने आपके सर्कमस्टेंशियल से भी ज्यादा सबूत है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद यह सिलसिला क्यों शुरू हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अब इसी इंटरव्यू में साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन ईमेल, ये पुरी साहब कह रहे हैं, इट इज एन एक्सचेंज बिटवीन मी एंड रीड हॉफमैन। फिर वो बताते हैं साहब, रीड हॉफमैन बड़े बुद्धिजीवी हैं, बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम हैं। देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन तर्जेर और लार्सेन हु इंट्रोड्यूस मी टू रीड। झूठ। रीड से इंट्रोडक्शन एप्स्टीन ने कराया था। उसी इंटरव्यू में खुद बोलते हैं, उसी इंटरव्यू में 17 मिनट में खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले कहते हैं तर्जे ने करवाया, फिर आगे कहते हैं इन दैट फर्स्ट मीटिंग तर्जे सेड आई शुड मीट रीड हॉफमैन, आई सेड आई डोंट नो रीड हॉफमैन, तर्जे सेड एप्स्टीन इज सेटिंग अप अ मीटिंग। जब आदमी झूठ बोलता है ना, तो भूल जाता है कि कल क्या झूठ बोला था। इन्होंने तो इतने झूठ बोल दिए कि 2 मिनट पहले जो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी, 2 मिनट पहले उन्होंने क्या झूठ बोला वो भूल गए। इसलिए सच बोलना उचित रहता है, अच्छा रहता है। अब ये झूठ बोल किससे बचाने के लिए रहे, हम ये जानना चाहते हैं। खुद तो बचे हुए हैं, हैप्पी बर्थडे चल ही रहा है। जब हैप्पी बर्थडे चल ही रहा है, तो अब ये झूठ किसको बचाने के लिए बोला जा रहा है? कोई तो है जिसको बचाना है। क्या ये वही शख्स है जो अब बिल गेट्स से भी डरता है, जो कहता है कि साहब सोर्सेस के माध्यम से कहता है बिल गेट्स नहीं आएंगे, फिर बिल गेट्स घूर के देखता है, बोले मैं आ रहा हूं, ये चुप बैठ जाता है? क्या ये वही शख्स है जिसको बचाया जा रहा है, जिसके लिए झूठ के का पूरा ताना बाना रचा जा रहा है? अब मैंने आपको पिछली प्रेस वार्ता में बोला कि ये डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। और हां, रीड हॉफमैन की मेल के बारे में एक और बात बता दूं। मेल ये रीड हॉफमैन को नहीं थी, मेल भी एप्स्टीन को थी, सीसी टू रीड हॉफमैन थी। ये रीड हॉफमैन के पीछे छिपने के चक्कर में एक और झूठ इनका पकड़ा गया। दिखाइए वो स्लाइड, ये देखिए, ये मेल भी आपके सामने है। और इस मेल में जो लिखा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जेफ, पहले जेफ का नाम है, रीड हॉफमैन का नाम नहीं है। दिखाइए, Jeff/Reed, I have summarized my findings above in order to endorse Jeff's view that the visit to India be undertaken earlier rather than later. अब मुझे ये बताइए, एक प्राइवेट सिटीजन ये
जेफ को रिपोर्ट कर रहा है कि मैंने ये समरी बना दी और रीडमैन को पहले बहुत जल्दी हिंदुस्तान आना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। भाई क्यों आप ये सब कर रहे हो, किसके बिहाफ पर कर रहे हो, ये तो बता दीजिए। एक इंटरव्यू और दे मारिए आज की प्रेस वार्ता के बाद। सुना है ऊपर से आदेश हुआ इंटरव्यू नहीं देने का, लेकिन चलिए छोड़िए ना, ऊपर वाले तो आपसे भी डरते होंगे, अब आप तो बहुत कुछ जानते हैं, तो दे दीजिए एक इंटरव्यू इनको और, या इन्हें दे दीजिए। इस बार पुराने सारे इंटरव्यू अपने पढ़ के जाइए, और हमारे पास क्या क्या है ये तो आपको पता चलेगा नहीं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए वो छोड़ दीजिए, हम बता ही देंगे कुछ दिनों में। लेकिन जो अभी तक की फाइल्स बाहर आई हैं वो भी पढ़ के इंटरव्यू दीजिए साहब, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि कितनी मेल्स हैं आपकी, कितनी मीटिंग्स हैं आपकी। माफ कीजिएगा, या तो आप मूर्ख हैं या आप हम सबको मूर्ख मानते हैं। हम तो मूर्ख नहीं हैं, ना मेरे सामने बैठे वाले लोग मूर्ख हैं, ना हम लोग मूर्ख हैं, तो फिर कौन मूर्ख है? खुद सरेआम झूठ बोल रहे हैं, एक क्लिक पे जो मालूम पड़ जाए ऐसा झूठ तो मत बोलिए। फिर कहते हैं, जेफ योर सजेशन फॉर लेस ऑफ गुडी गुडी एंड मोर ऑफ इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैज रजिस्टर्ड, आई एम रेडी। ये सब चल रहा है। और ये नहीं बताया इस इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू में कि इस मेल से पहले, नवंबर 13, 2014 से पहले जब ये मेल भेजी गई, ये 9 मीटिंग्स तो इन्होंने तभी कर ली थी, इस बारे में नहीं बताया। और इनका तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसी और कई चीजें हैं जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा, अभी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है। ये सितंबर 24 को तो लंच भी था साहब, सितंबर 23 को भी लंच था हरदीप जी के साथ एप्स्टीन साहब का, और सितंबर 24 को भी लंच था। ये जो मीटिंग्स हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो जून 5 वाली मीटिंग है, हरदीप एट 11 AM मंडे न्यूयॉर्क, जून 6 हरदीप, तरजे और कोई जॉई, मैं वो भी निकाल रहा हूं उनके भी डिटेल्स। जून 8 अपॉइंटमेंट विथ हरदीप एंड तरजे, जून 9 अपॉइंटमेंट विथ हरदीप, फिर 19 का मैंने आपको बता दिया सुबह 7:48 पे सुबह, और 23 और 24 को लंच। मेन्यू भी बता देंगे आपको अगर आप चाहेंगे तो, क्या खाया ये भी मालूम पड़ जाएगा। अब एप्स्टीन ने कहा, रीड हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। रीड हॉफमैन को एप्स्टीन कहते हैं, रीड हरदीप आपका आदमी है भारत में। यह निर्देश है, यह आत्मविश्वास है, यह विश्वास है जो हमारे हरदीप पुरी जी ने एप्स्टीन का जीता है। दिल जीत लिया एप्स्टीन का हरदीप पुरी ने। हमें बड़ा घमंड होता है हमारे साथी पर, गर्व है हमें। ऐसा दिल जीता एप्स्टीन का कि एप्स्टीन रीड हॉफमैन को कहता है कि रीड एप्स्टीन इज योर मैन इन इंडिया। ये मेल भी सबको भेजिएगा जरूर। अब एप्स्टीन पूछता है हरदीप को कि साहब पूरी मीटिंग का ब्यौरा दीजिए, क्या क्या हुआ। वो कहता है, सर मैं अभी पहुंचा हूं सैन फ्रांसिस्को, मीटिंग हो जाएगी फिर मैं आपको ब्यौरा दूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो हम पूछते हैं साहब, बार बार पूछते हैं, क्या है। एप्स्टीन उसको कहता है, हरदीप पुरी को, टेल हिम यू विल ऑर्गेनाइज हिज ट्रिप टू इंडिया टू मीट विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीपल एंड सोशल नेटवर्किंग गुरुज। उसको कहो कि मैं आपकी ट्रिप ऑर्गेनाइज करूंगा भारत में हरदीप पुरी के लिए। हरदीप पुरी को सलाह दी जा रही है एप्स्टीन द्वारा कि रीड हॉफमैन को जाकर कहो, जब मिलो तो ये कहना कि आपका जो दौरा है हिंदुस्तान का वो मैं तय फिक्स कर दूंगा, मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, प्रबंधन मैं कर दूंगा और आपकी मुलाकातें करवाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों से, सोशल नेटवर्किंग गुरुज से। ये अभी एआई समिट हो रहा है, पता नहीं अब कल को कोई और खुलासा नहीं हो जाए कि ये कौन करवा रहा है। अब ये सब चल रहा है, सरकार ऐसे चल रही है आपकी साहब, 12 साल से ये चल रहा है। ये तो 2014 में ही शुरू हो गया था, फिर बीच में तो पेगासस भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, राफेल भी हुआ, बहुत चीजें हुई।
और सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। सच जीतता है, सच जीतने की राह पर आ चुका है, आज आप लिख लीजिए। अब 5 अक्टूबर, ये मीटिंग के अगले दिन, जब हमारे पुरी साहब मिले रीड हॉफमैन से, तो 5 अक्टूबर को एप्स्टीन हरदीप से पूछते हैं मीटिंग कैसी थी, यूजफुल थी, प्रोडक्टिव थी। हरदीप कहते हैं साहब मेरे को पर्सनली मिलकर आपको ब्रीफ करना चाहता हूं, बताइए। फिर मिलने का बहाना कुछ तो है, फिर मिलना चाहते हैं और कहते हैं आपके इंटरव्यू में कि मैं अनईजी हुआ। एक इंटरव्यू में बोला, दूसरे में बोला इन हाइंडसाइट इट वाज अ मिस्टेक। भाई ये बार बार खींचे क्यों चले जा रहे हैं आप एप्स्टीन के पास, ये है क्या? फिर आगे बढ़िए साहब। तो ये 3 साल 14 से 17 की मीटिंग्स मैंने आपको बताई, और इंटरव्यू में कहा 8 साल। 8 साल नहीं है, 3 साल है, क्योंकि 14 में तो पहली बार मिले थे और 17 में न्यूयॉर्क छोड़ दिया था। 14 से 17 के बीच में 10 महीने न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो भी कम कर लीजिए। तो लगभग 2 साल में आप कितनी बार मिले, ये आपके सामने मैंने रख दिया। और 62 ईमेल्स जो हमारे पास अभी हैं, 30 एप्स्टीन की इनको, 32 इनकी एप्स्टीन को। 14 मीटिंग्स हैं, वो मैंने आपको उसकी भी सूची दे रहा हूं। अब यह आंकड़ा क्या क्या बताता है आपको? हमारे लिए तो देखो साहब कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 बार मिले या 100 बार मिले। हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी हो, चोरी तो चोरी कहलाती है। आप चोर तो कहलाओगे, या आपने हीरा चुराया या आपने खीरा चुराया, चोर हो, मिले हो। रीड हॉफमैन का बहाना मारते हो कि साहब उसकी वजह से मिला, तो रीड हॉफमैन का तो जिक्र भी बंद हो गया उसके बाद की मेल्स में। फिर क्यों मेल्स कर रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी, यह तो आपको बताना पड़ेगा। जो भी हो साहब, लब्बो लबाब यह है, मिस्टर हरदीप पुरी, आवर ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर, इज अ पैथोलॉजिकल लायर। ये एक झूठा व्यक्ति है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। और इंटरव्यू में बोला आई वॉज मेकिंग एन असेसमेंट एज अ प्राइवेट सिटीजन। ये इंटरव्यू में बोला, मैं बार बार जो प्राइवेट सिटीजन बोल रहा हूं ये उन्हीं के शब्द हैं। तो प्राइवेट सिटीजन को भारत सरकार का डिजिटल इंडिया की ज्ञान 8 महीने पहले कैसे हुआ, मैं फिर पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, प्रधानमंत्री से जानना चाहती है, क्या आपने फोन उठाकर हरदीप पुरी को डिजिटल इंडिया का प्लान भारत की जनता को बताने से पहले 8 महीने पहले बता दिया था? और क्या आपने ये निर्देश दिए थे कि जाइए एप्स्टीन से डिस्कस कीजिए? नाम भी स्कीम का वही जो 8 महीने पहले प्राइवेट सिटीजन हरदीप पुरी एप्स्टीन से चर्चा कर रहे हैं। जब आप सरकार का हिस्सा नहीं थे तो आप सरकार का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना चाहिए किस तरह की विदेश नीति आप चला रहे हैं 2014 से, कि अपने ही अफसरों को, अपने ही अमले को, अपने ही विभाग को, अपनी ही सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग को नजरअंदाज करते हुए आप हरदीप पुरी और एप्स्टीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? यह आज पूरा देश जानना चाहता है। आज सुबह मेरी एक आईएएस ऑफिसर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा आईएएस हो जाता मैं तो फायदा ही होता, चलता रहता, नौकरी अच्छी थी। बोले साहब बिल्कुल नहीं, अब तो हम आईईएस हो गए। मैंने कहा ये आईईएस क्या होता है? बोले इंडियन इवेंट सर्विस। हम सुबह से शाम तक ये इवेंट कर रहे होते हैं, एआई समिट, ये समिट, वो समिट। मैंने बोल दिया मेरे फोन की पूरी वो जांच करेंगे किससे बात हुई। खैर जो भी हो, तो आप आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स की आपने ये हालत कर दी है कि जो हमारे राजदूत हैं उनको आप बाईपास करके हरदीप पुरी और एप्स्टीन को इस्तेमाल करते हैं। आईएएस की ये हालत कर दी कि इंडियन इवेंट सर्विस कर दी, क्योंकि खुद आप इवेंट मैनेजर हैं तो आपने सबको इवेंट मैनेजर बना दिया। ये हालत आपने कैसे की? जैसा मैंने आपको कहा कि 2014 के बाद की ईमेल्स पे रीड हॉफमैन का नाम भी नहीं है, तो ये मेल्स
क्यों भेजी जा रही थी, ये संपर्क क्यों रखा जा रहा था, इसमें चर्चाएं क्या हो रही थी। हमें मालूम है एक्सोटिक आइलैंड्स, हैव फन, नॉट दैट यू नीड एनीबडीज एनकरेजमेंट, गिव मी अ शाउट व्हेन यू आर इन, ये सब आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, मैंने पिछले हफ्ते वो बांटी भी थी आपके पास। क्या एक बलात्कारी के साथ रिश्ता रखना अपराध है या नहीं? हरदीप पुरी जी, अब आप मुझे बताइए। जानते हुए कि वो बलात्कारी है, आप कहते हैं, उसको भी छोटा कर देते हैं, उसके क्राइम को, बोलते हैं साहब नहीं नहीं 2008 में तो एप्स्टीन वॉज इन हाउस अरेस्ट। एक और झूठ, ये पूरी प्रेस वार्ता हमारे हरदीप पुरी जी के झूठ का पुलिंदा आपके सामने रखने के लिए है। कहते हैं 2008 में एप्स्टीन वॉज इन हाउस अरेस्ट। मैं आपको सेंटेंस के डिटेल्स बताता हूं। एप्स्टीन ने जब अपना गुनाह कबूल किया तो 18 महीने जेल में रहे। 2008 में 18 महीने जेल में रहे, उसके बाद हाउस अरेस्ट में 1 साल रहे। अगर हमारे इस देश के प्रतिनिधि को, आईएफएस ऑफिसर को, अपने आप को वह आला दर्जे का आईएफएस ऑफिसर कहते हैं, मैं और आप हकीकत जानते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस व्यक्ति से वो अपना संबंध बढ़ा रहे हैं, जिस व्यक्ति की वो सेवाएं वहां ले रहे हैं भारत सरकार के लिए या किसी के लिए, हमें नहीं मालूम, 18 महीने की कैद काट कर आया और 1 साल अपने घर में नजरबंद रहा। क्या आपको यह नहीं मालूम है तो आपका हक क्या है सरकार में रहने का? आइदर इट्स पुअर जजमेंट और इट्स पुअर कैरेक्टर, कोई तीसरी चीज नहीं है इसमें। और यू आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू सैक्रिफाइस योर कैरेक्टर, टू सैक्रिफाइस योर जजमेंट। हु वॉज पुटिंग दैट प्रेशर ऑन यू? दबाव किसका था कि आप सब कुछ भूल गए? मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। ये हालत कर दी। ये हमारे नेता बने हुए हैं, ये हमारे मंत्री हैं साहब, कुछ तो शर्म करो। अब वो जो बोलते हैं उनके खिलाफ जाता है। प्राइवेट सिटीजन है तो भाई क्यों जा रहे थे, क्यों कर रहे थे? सरकार की तरफ से कर रहे थे, भाई आप सरकार का हिस्सा नहीं थे, क्यों कर रहे थे? हम सरकार से पूछेंगे इनसे क्यों करवा रहे थे। कहले थिंक टैंक से कर रहे थे। थिंक टैंक जवाब दे। थिंक टैंक पर इंक्वायरी हुई है, थिंक टैंक से इस्तीफे हुए हैं, उस इंक्वायरी में हरदीप पुरी का कोई रोल नहीं दिखाया, तो थिंक टैंक के बिहाफ पे नहीं कर रहे थे। तीसरा झूठ, हर जगह जब वो मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। और तो और जब एप्स्टीन हाउस अरेस्ट में थे ना, तो जीपीएस में एंकल मॉनिटर लगा रखा था। राजदूत साहब, इतनी भी जांच नहीं की आपने। राजदूतों का काम होता है कि इस तरह के एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं, क्योंकि राजदूत का एक्सपोजर मतलब देश का एक्सपोजर। राजदूत के पास देश की सीक्रेट्स होती हैं। राजदूत एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको यह नहीं मालूम। अब हमें यह जानना है, हमारे सवाल यह है कि साहब आप ये रोज इंटरव्यू देके झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचा रहे हो? नंबर एक, आप 2014 से 17 तक क्या चर्चा करते थे एप्स्टीन के साथ, जो हमें मालूम है वो हमने बता दिया। नंबर दो, किसके बिहाफ पे करते थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? सरकार का, थिंक टैंक का या प्राइवेट सिटीजन? तीनों ही मामलों में आप फंसते हो। फिर भी बताना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम तो और कुछ लाएंगे। भारत के नागरिकों से आप क्या छिपा रहे हो, यह आपको बताना पड़ेगा। You'll have to tell us what are you hiding from the people of India and why are you lying to the people of India? आप रोज झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचाने के लिए बोल रहे हो? हमने फिर अभी पूछा था, लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे ये सवाल रहे कि ऐसा क्यों है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच। अब आगे के लिए मैं कुछ कई चीजें छोड़ूंगा, लेकिन कुछ इशारे भी करूंगा। रॉथस्चाइल्ड का प्रतिनिधित्व एप्स्टीन, दोनों का नाम अब कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे ही लगते हैं। एप्स्टीन रॉथस्चाइल्ड के प्रतिनिधि थे, ये उन्होंने खुद बोला। रॉथस्चाइल्ड को हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमने बुला लिया, हमारी सरकार ने, ये भी आपके सामने है। पूरी सरकार
रॉथस्चाइल्ड सेवक संघ की सरकार है, आरएसएस, रॉथस्चाइल्ड सेवक संघ। नहीं है तो आप साबित करिए, नहीं है तो बताइए हरदीप पुरी को किसने कहा था एप्स्टीन से बार बार मिलने को। जो एप्स्टीन के सारी फाइल्स हमने देखी तो एक बहुत गंभीर एक ऑब्जर्वेशन आपकी भी है, हम सबकी है, जितने भी जानकार हैं उन सबकी है कि एप्स्टीन का जो पूरा गिरोह है, था भी और है भी, वो एक मेटा गवर्नमेंट जिसको कहते हैं सुपर गवर्नमेंट, सरकारों से ऊपर एक सरकार चला रहे थे, नेटवर्क की सरकार थी। इसको इससे जोड़ना, उसको इससे जोड़ना, हरदीप पुरी को उससे जोड़ना, और फिर उन देशों की राजनीति, उन देशों की सरकार, उन देशों की नीतियां पर प्रभाव डालना। यह सबसे गंभीर विषय है। ये सब बातें तो चलती हैं जो इन्होंने कही हैं, चलिए हम उनको नजरअंदाज भी कर लें, लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि जहां जहां एप्स्टीन का गिरोह घुसा, आइवरी कोस्ट हो, सोमालीलैंड हो, और या फिर पेगासस हो, पूरे देश का, उन तमाम देशों का जो डिफेंस आर्किटेक्चर वो बदल जाता है। हमारे देश का भी बदला, उस देश का सर्वेलेंस आर्किटेक्चर बदल जाता है, हमारे देश का भी बदला। इसलिए हम ये बार बार सवाल पूछते हैं। अभी अगली कड़ी में मैं आपको और बताऊंगा, अगले हफ्ते शायद, जो एहुद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, एहुद एप्स्टीन हरदीप पुरी, ये तिगड़ी, ये ट्रॉयका, ये क्या कर रहा था, इस पर भी हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि एप्स्टीन साहब के दोस्त अजीज हरदीप पुरी एक इंटरव्यू और दें ताकि हम उनके और झूठ भी पकड़ सकें और सवाल और भी पूछ सकें। लेकिन इतना हम सब पूरा, हमें सबको भरोसा हो चुका है कि महकमे बांटने से लेकर नीति निर्धारण तक, क्योंकि हरदीप पुरी जी को आईटी भी मिल गया था, हरदीप पुरी जी को हर्षवर्धन को आईटी मिल गया था अचानक, हरदीप पुरी जी को तो अर्बन डेवलपमेंट मिला, फिर पेट्रोलियम दे दिया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं वो आपके सामने है। 2017 से 19 की कॉरेस्पॉन्डेंस के तथ्य अगर सामने आएंगे, जब आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे हमें लगता है, तब क्या होगा? क्या इसीलिए ट्रेड डील में सरेंडर हुआ? क्या इसीलिए ट्रंप बार बार हमारी बेइज्जती करता है और हम चुप रहते हैं? क्या इसीलिए ट्रंप तय करता है कि तेल कहां से हम खरीदेंगे? क्या इसीलिए ट्रंप ने हमारे कपास के किसानों पर चोट की है? हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश हो रही है? क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी चुप हैं? ये हमारे सवाल हैं। अब आपके सवाल। तो इतनी देर से बताई तो रहा हूं। ये मुलाकात है, ये रही 62 ईमेल्स बिटवीन 2014 एंड 17। 30 ईमेल्स एप्स्टीन ने हमारे और आपके प्रिय हरदीप सिंह पुरी को की और 32 ईमेल्स हरदीप पुरी ने हरदीप पुरी जी के प्रिय एप्स्टीन को की। 14 मुलाकातें हुई और ये सारी मुलाकातें, क्योंकि आज का आपने पूछा तो आप चलाइएगा जरूर, ये सारी मुलाकातें तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके कुछ दिनों के बाद ये मुलाकातें शुरू हुई। जी पवन जी, जिस तरह से अभी आपने हरदीप पुरी का या उससे पहले अनिल अंबानी का नाम लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से 2014 तक उनके एक सलाहकार थे रवि मंथा। रवि मंथा का भी नाम अब एप्स्टीन फाइलों में आ रहा है। हाँ, हम देख रहे हैं, उसको भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रवि मंथा वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो पहला राष्ट्रीय चुनाव 2014 का था उसमें भी उनकी मदद की थी। और रवि मंथा नाम पे हम काफी गहन रिसर्च कर रहे हैं, उस पर भी आपके पास आएंगे। Sir, first question is, why do you think this Union Minister Hardeep Singh Puri is not resigning? One is that. Related to is,
Another question is regarding your former colleague Manishankar Iyer, who, why do you think he's angry? He has, in fact, leveled. There are two different topics. Let's focus on this right now. But he has, We'll come back. attacked you. We'll come back. Why do I think Hardeep Puri is not resigning? Why do you think he's not resigning? Because he knows the secrets. Well, that's what I would believe. Happy birthday to you. वो चल रहा है वहां तो वो तो अनइम्पॉर्टेंट बातें मत करें. इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात हो रही है. लेट्स डिस्कस दिस. हरदीप पुरी के बर्थडे को विश करते हैं. उधर ट्रम्प दिन में इनको बुरी तरह से लताड़ता ना जाने कितनी बार बोल चुका सारी चीजों को, फिर उसकी भी तारीफ करते हैं. तो क्या मतलब ट्रम्प और हरदीप पुरी और आज बिल गेट्स के तीनों के पास ही इनके सबूत हैं? साहब, जब आप वो कीचड़ में धंसना शुरू करते हैं ना, तो धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं. एक सवाल और. वही हो रहा है. आज प्रधानमंत्री का एक बाल, प्रधानमंत्री की साख धंसती चली जा रही है कीचड़ में, और बुरा लगता है देखकर, बुरा लगता है देखकर. क्योंकि देश की साख भी हो. रॉकस्टाइल का जो आपने नाम लिया, तो क्या रॉकस्टाइल अब डिसाइड करेगा किस भारतीय कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, किसका नीचे जाएगा? आएंगे, इस पर भी हम थोड़ी और चर्चा करेंगे. आज तो सिर्फ इशारे किए हैं अंत में, आगे भी कुछ छोड़िए. अभी काफी आना है हमें इस मुद्दे. ये मुद्दा खत्म नहीं है, तो मुद्दा शुरू हुआ है अभी. सर, ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट IPI है. वहां पे एप्स्टीन ने लाखों डॉलर डोनेट किए थे, और उस वक्त हरदीप पुरी जो थे. बहुत सही सवाल आपने पूछा. हरदीप पुरी जी उस वक्त वहां पे वरिष्ठ पद बहुत पे थे, वरिष्ठ पद पे सलाहकार थे. और तो ये एक सेकंड सर, मैं पूरा कर लूं पहले, माफ कीजिएगा. सॉरी. मैं कह रहा हूं कि उस वक्त वो ये दावा कर रहे हैं कि उस वक्त हम जब मिल रहे थे तो एक एज अ डोनर और सलाहकार के रूप में मिल रहे थे, ये दावा कर रहे हैं. तो क्या कांग्रेस के पास ऐसे सबूत हैं कि इन डोनेशंस का फायदा सीधे तौर पे हरदीप पुरी को या उनके परिवार को, या केवल संस्थागत भाई रूप में मिला हो? जो इंफॉर्मेशन आती रहेगी, मैं आपके पास आता रहूंगा. हम कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे तो चलते नहीं है. पूरी रात जाग के काम करते हैं. तो जो दिखता है वो ले आते हैं आपके पास. तो जब वो दिखेगा वो भी लाएंगे. लेकिन एक बात तो है, जो सवाल बहुत सारे हमने उठाए हैं, जवाब के तौर पे एक तो राहुल जी की निंदा करते हैं, या आकर इंटरव्यू देकर या झूठ बोलते हैं, जवाब नहीं देते. हाँ जी. और नहीं, अभी तो इस पे रहेंगे. क्या मतलब? किसने दिया? उस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की लिस्ट की बात करें. उस लिस्ट में ऐसे कई नाम नहीं हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, अपना इकबाल करके, जुर्म गुनाह अपना स्वीकार करके रिजाइन कर चुके हैं. उनके नाम नहीं है मतलब क्या वो गुनाहगार नहीं है? और उसमें एक खास तौर पे साफ लिखा हुआ है कि इसमें कई नाम मिसिंग हैं, नहीं हैं. और अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ही कागजों को कोट करते हो बीजेपी वालों, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कागजों में तो यह भी लिखा है कि मोदी जी ने डांस किया था इजराइल के सामने 2017 में ट्रंप को खुश करने के लिए. क्या है ये? फिर वो भी मानो? बताइए. पवन सर, कहां क्लीन चिट है? दिखाइए. वेर इज द क्लीन चिट? शो मी द क्लीन चिट फर्स्ट. कहां है क्लीन चिट? क्लीन चिट कहां है? पवन सर, पावर ब्रोकर. भाई देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की मेल्स हैं, मेल्स आपके सामने हैं. हरदीप पुरी जी के झूठ आपके सामने हैं. जहां जहां जिसका नाम मेल्स में आया है वो आपके सामने है. तो अब रह क्या जाता है? उसमें से एक और चीज याद आई, कितने लोगों के इस्तीफे हुए हैं पूरे विश्व में, वो भी आपके सामने हैं. आज भी सुबह जब उठे तो हयात होटल के जो इंटरनेशनल चेयरमैन है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया.
इंग्लैंड यूके में कितने रेजिग्नेशंस हुए हैं वो आपके सामने है, ये भी मैं सर्कुलेट कर लूंगा। नॉर्वे में, फ्रांस में, मिडिल ईस्ट में, यूएस और कनाडा में, हर जगह इस्तीफे हो रहे हैं। और एक और चीज बताएं आपको, कौन जिम्मेदारी लेगा? यह सबसे गंभीर बात है, तो मैंने अंत में रखी। भारत की एक बच्ची, और हैरानी की बात कि भारत की एम्बेसी को मेल भी आया कॉम्पेंसेशन के लिए, भाई इसको आइडेंटिफाई करिए, कोई जवाब नहीं गया। एस जयशंकर जी क्या आपको नहीं पता था? और उस वक्त जो राजदूत थे हर्षवर्धन श्रिंगला, सुना है रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में चले गए। अब बताइए, सवाल नहीं पूछेंगे तो हम रात को नींद कैसे आएगी, हम अपने जमीर के साथ जिंदा कैसे रहेंगे? ये तो देख लीजिए। नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम कौन है, लेकिन ये देखिए, ये देखिए, ये हो रहा है। और उसके बाद शब्द क्या आते हैं हरदीप पुरी के? आई वॉज अनईजी। उसके बाद कहते हैं इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक। क्या ये जानते नहीं थे? ये तो एम्बेसी में आई हुई चिट्ठी है, एम्बेसडर ने नजरअंदाज कर दिया, भारत सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? नींद कैसे आती है इनको? ये एप्स्टीन विक्टिम्स की जो चिट्ठी, उस न्यूयॉर्क का जो क्राइम विक्टिम्स कॉम्पेंसेशन के लिए सबको चिट्ठियां गई, और एफबीआई का जितना पेपर वर्क था वो साथ में अटैच होकर गई। उसके बाद भी हमारी भारत सरकार ने इसको नजरअंदाज किया। वो पूछ रहे हैं कि साहब इस बच्ची का एड्रेस और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन दे दो तो हम एम्बेसी के माध्यम से जो कॉम्पेंसेशन देनी है वो दे सकें। नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो डील्स होनी चाहिए, डिफेंस डील्स होनी चाहिए, पेगासस होना चाहिए। ये सब तो क्या है? ये मैं आपको भेज रहा हूं, 13 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020 शाम को 6:26 पे ये मेल गई थी, और कोई जवाब नहीं आया। बचता क्या है उसके बाद? पवन सर एक मेरा सवाल आपसे ये, खुलासे भी आप कर रहे हैं और आप साक्ष्य भी आपके सामने, जो ईमेल्स से आप विपक्ष दावे कर रहा है, आप कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है। संसद का सत्र अब 9 मार्च, अभी तो विराम है, 9 मार्च से फिर शुरू होगा। किस तरीके की जांच आप लोग चाहते हैं कि इस चीज पे हो? किस तरीके से इसको भाई साहब जांच तो हो, टेकअप कैसे करे सरकार? जेपीसी का एक ऑप्शन है, जांच तो हो, वो तो हम खैर आपस में चर्चा जब हमारी करेगी कमेटी तो बात करेंगे। लेकिन वर्ल्ड में, विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं, जांचों की घोषणाएं हो रही हैं, हमारे यहां हैप्पी बर्थडे हो रहा है। ये तो सोचिए आप। तो इस्तीफा तो लीजिए, और अगर आप इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हमें अपने जवाब मिल जाते हैं कि हरदीप पुरी जी के साथ नरेंद्र मोदी का हाथ। यह जवाब है इसका। पवन सर इधर से सर, पवन सर एक सवाल, इस पूरे मामले में एक नाम है जिसके पीछे बहुत सारे किरदार छुपने की कोशिश कर रहे हैं, वो रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के जो को फाउंडर है। शुरुआती मेल में इनका नाम आता है, लेकिन बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वही तो पूछ रहे हैं साहब, फिर क्या संपर्क था आपका? क्यों संपर्क में रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या चर्चाएं हो रही थी? बताइए ना। यही तो हम इनसे पूछ रहे हैं। झूठ बोलने से अच्छा जवाब दे दीजिए। हमारी निंदा बाद में कर लीजिएगा राहुल जी की, तो आपके पास समय है, कभी भी कर लीजिएगा। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि ये जो बर्थडे विश है, ये एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिल गई है हरदीप सिंह पुरी साहब को बिना? नहीं, ये संदेश अमेरिका को है कि आपका आदमी सुरक्षित है, महफूज है। अमेरिकी राजदूत जब यहाँ आए हैं तो ऐलान किया गया है कि वो चंडीगढ़ जाएंगे और वहाँ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय का दौरा करेंगे। तो क्या ये भी, हाँ दौरा किया उन्होंने, तो क्या ये भी इससे जुड़ा हुआ है या कोई दबाव है? साहब अब तो आप के सामने सब कुछ है। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद भी कर दें
और घर भी बैठ जाएं, तो भी अब लोगों को समझ में आ गया कि ये देश, इस देश की सरकार, इस देश की विदेश नीति, इस देश की रक्षा नीति कौन चला रहा है।